नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल आत्मनिर्भर ऑनलाइन क्लासेस पे। बच्चों, इस वीडियो में हम देख रहे हैं मौर्य उत्तर, जिसे हम गुप्त पूर्व काल भी कहते हैं, उसका पार्ट 2। तो पहले वीडियो में मैंने आपको 39 क्वेश्चन तक करा दिया था। चलिए 40 नंबर देखते हैं आपका। उत्तरी तथा उत्तरी पश्चिमी भारत में सर्वाधिक संख्या में तांबे के सिक्के को जारी किया था। तो किसने जारी किया था? तो कुषाणों ने उत्तरी तथा उत्तरी पश्चिमी भारत में सर्वाधिक संख्या में तांबे के सिक्कों को जारी किया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं। कथन ए क्या कह रहा है? कुषाण फारस की खाड़ी और लाल सागर से होकर व्यापार करते थे। तो ये तो सही है। कारण आर देखते हैं हम लोग। उनकी सुसंगठित नौसेना उच्च कोटि की थी। तो ये गलत है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ए सही है किंतु आर गलत है। क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं। जो कला शैली भारतीय और ग्रीक यूनानी शैलियों का सम्मिश्रण है उसे क्या कहते हैं? जो कला भारतीय और ग्रीक यूनानी शैली की सम्मिश्रण है, यानी कि मिश्रण है, इसको कहते हैं गांधार। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 43 देखते हैं आपका। कनिष्क बौद्ध धर्म की किस शाखा का अनुयायी था जिसका प्रसार उसने मध्य एशिया व सुदूर पूर्व में किया? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? महायान। ठीक है, महायान इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44 देखते हैं। कनिष्क के शासन काल की सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटना कौन सी थी? तो इसमें क्या हो जाएगा? चतुर्थ बौद्ध संगीति, यही थी उनकी सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटना। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 45 आपका देखते हैं। प्राचीन भारत का महान व्याकरण पतंजलि किसका समकालीन था? ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पुष्यमित्र सूंग के समकालीन था वो। ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। यूपी पीसीएस में 2010, 2011, 2016 में पूछा हुआ प्रश्न है ये। क्वेश्चन नंबर 46 आपका देखते हैं। सर्वप्रथम भारत में विशुद्ध संस्कृत भाषा में लंबा अभिलेख किस राजा द्वारा किया गया था? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? शक राजा रुद्रदमन द्वारा। ठीक है, रुद्रदमन द्वारा सर्वप्रथम भारत में विशुद्ध संस्कृत भाषा में लंबा अभिलेख का प्रयोग किया गया था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 47 देखते हैं आपका। किस राजा के शासनकाल में ईसाई धर्म प्रचारक सेंट थॉमस भारत आए? ठीक है, तो बच्चों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? गोंदोफिनरस ने। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 48 देखते हैं आपका। किस कुषाण शासक ने सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्रा जारी की थी? तो कौन सा वो कुषाण शासक था जो सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्रा जारी किया था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कडफिसस सेकंड ने। ठीक है, कडफिसस सेकंड ने सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्रा जारी की थी, जो कि कुषाण शासक था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 49 देखते हैं। किस वंश के शासकों ने छत्र प्रणाली का प्रयोग किया था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? शकों ने। ठीक है, शकों ने छत्र प्रणाली का प्रयोग किया था। क्वेश्चन नंबर 50 देखते हैं। त्रातार यानी कि मुक्तिदाता की उपाधि किस वंश के शासकों ने धारण किया? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? शक ने। ठीक है, शक वंश के शासकों ने इसे धारण किया था। क्वेश्चन नंबर 51 देखते हैं। प्राचीन काल के भारत पर आक्रमणों से संबंध में कौन सा सही कालानुक्रम है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यूनानी, शक और कुषाण, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 52 देखते हैं। भारत में प्रथम बार सैनिक शासन यानी कि मिलिट्री गवर्नरशिप, ठीक है, मिलिट्री गवर्नरशिप व्यवहार में लाया गया था। तो ये भारत में पहली बार कब हुआ था? तो ग्रीकों के द्वारा हुआ था ये। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 53 देखते हैं आपका। ईसा पूर्व दूसरी सदी के प्रारंभ में उत्तरी अफगानिस्तान में स्थापित भारत यूनानी राज्य था। इसमें से कौन सा हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बैक्टीरिया। ठीक है, बैक्टीरिया जो था वो ईसा पूर्व दूसरी सदी के प्रारंभ में उत्तरी अफगानिस्तान में स्थापित भारत यूनानी राज्य था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 54 देखते हैं। चार धातुओं सोना, चांदी, तांबा एवं सीसा में बनने वाला सिक्के को
क्या कहा जाता था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? काषाणपर्ण। ठीक है, काषाणपर्ण कहा जाता था उसको। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 55 आपका देखते हैं। सर्वप्रथम रोम के साथ किन लोगों का व्यापार प्रारंभ हुआ था? तो रोम के साथ किन लोगों ने व्यापार प्रारंभ किया था? तो तमिलों एवं चेरों ने। ठीक है, चेरों ने और तमिलों ने इसका प्रथम प्रारंभ किया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 56 देखते हैं आपका। मौर्योत्तर कालीन प्रमुख बंदरगाहों में कौन असत्य है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कोचीन। कोचीन जो है वो नहीं था। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 57 आपका। निम्न में से किस स्थान को पेरिप्लस ऑफ द इरिथियन सी में पोंडुको नाम से संबोधित किया गया है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अरिका मेडू। अरिका मेडू को इससे संबोधित किया गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 58 देखते हैं आपका। मौर्य उत्तर काल में किसने भारत में हिंद यूनानी राज्य की स्थापना की थी? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डोमिटेरियस ने। डोमिटेरियस ने मौर्य उत्तर काल में भारत में हिंद यूनानी राज्य की स्थापना की थी। क्वेश्चन नंबर 59 देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने अपने जीवन के उत्तरार्ध में अपने पुत्र के हाथों में राज्य सत्ता सौंपकर बौद्ध भिक्षु हो गया था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मिनांडर। मिनांडर ने अपने जीवन के उत्तरार्ध में अपने पुत्र के हाथों में राज्य सत्ता सौंपकर बौद्ध भिक्षु ज्वाइन कर लिया था। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 60 आपका देखते हैं। कुषाणों का संबंध था। कुषाणों का संबंध किससे था? तो चीन के यूची जनजाति से। ठीक है, चीन की यूची जनजाति से कुषाणों का संबंध था। क्वेश्चन नंबर 61 देखते हैं आपका। निम्नलिखित में से कौन कनिष्क के बौद्ध होने के लिए उत्तरदायी था? ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अश्वघोष। अश्वघोष जो थे वो कनिष्क के बौद्ध होने के उत्तरदायी थे। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 62 आपका। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। इंडो ग्रीक, तो इसका क्या हो जाएगा? हिंदी यवन। ठीक है, शक का क्या हो जाएगा? सिथियन। पार्थव का क्या हो जाएगा? पहल्लव। ठीक है, इसका यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 63 देखते हैं। इसमें भी सुमेलित करना आपको। सूची 1 को सूची 2 से राज्य दिया हुआ है और उसकी राजधानी दी हुई है। तो सुंग की राजधानी क्या थी? विदिशा। ठीक है, विदिशा जो थी वो सुंग की राजधानी थी। और चेदी, चेदी का कलिंग। ठीक है, कलिंग जो था वह राजधानी था चेदी का। सातवाहन, सातवाहन का क्या हो जाएगा? प्रतिष्ठान। ठीक है, प्रतिष्ठान और पैठन। पैठन इसको एक इसका दूसरा नाम था। ठीक है, क्वेश्चन डी है यहाँ पे कुषाण। कुषाण का पेशावर हो जाएगा। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 64 नंबर देखते हैं आपका। रोमन साम्राज्य के अनुसरण पर किस वंश के शासकों ने कैसर यानी कि सीजर की उपाधि ग्रहण की? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कुषाण। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 65 आपका आप देखते हैं। निम्नलिखित में से किसका निर्माण सुंग काल में हुआ था? तो सुंग काल में किसका निर्माण हुआ था? देखते हैं। बरहूत का स्तूप, तो ये तो हुआ था उसमें निर्माण। दूसरा देखते हैं बी में। सांची स्तूप की वेदिका और तोहर द्वार, ये भी हुआ था। सी देखते हैं आपका। भाजा स्तूप, ये भी हुआ था। तो यानी कि उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखते हैं। सातवाहन नरेश हाल के समकालीन गुणानाध्याय के ने किस प्राकृत ग्रंथ की रचना की? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वृहत कथा की। ठीक है, वृहत कथा की ग्रंथ की रचना हुई थी उस टाइम। क्वेश्चन नंबर 67 देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सातवाहन शासक बौद्धों पर अत्याचार करते थे। गलत बात है, ये ऐसा कुछ नहीं था। पुष्यमित्र शुंग बौद्धों को संरक्षण देते थे, ये भी नहीं होगा। ठीक है, बौद्ध गया में संसाक ने बोधि वृक्ष को काट दिया था। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो केवल 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग डी इसका राइट हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 68 देखते हैं आपका, निम्नलिखित में से किस अभिलेख में चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक दोनों का उल्लेख किया गया है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? महाक्षत्रप रुद्रमन का जूनागढ़ अभिलेख में चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक दोनों का उल्लेख किया गया है। ठीक है, चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखते हैं आपका 69। प्राचीन भारत में निम्न में से किस एक ने नियमित रूप से सोने के सिक्के चलाए? तो इसका राइट आंसर हो गया कुषाण। बहुत बार बता चुके हैं आपको, प्राचीन भारत में निम्न में से किसने नियमित रूप से सोने के सिक्के चलाए थे? तो कुषाण इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 70 देखते हैं, कलिंग नरेश खारवेल किस वंश से संबंधित था? तो इसका राइट आंसर क्या हो गया? चेदी वंश से। ठीक है, चेदी वंश से कलिंग नरेश खारवेल संबंधित है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 71 देखते हैं आपका, प्राचीन भारत में देश की अर्थव्यवस्था में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली श्रेणी संगठन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ठीक है, अब देखते हैं कौन सा कथन सही है। तो प्रत्येक श्रेणी राज्य की एक केंद्रीय प्राधिकरण के साथ पंजीकृत होती थी और प्रशासनिक स्तर पर राजा उनका प्रमुख होता था। ये गलत है। ठीक है, श्रेणी ही वतन काम करने के नियमों, मानकों और कीमत को सुनिश्चित करती थी। ये सही हो जाएगा। ठीक है, श्रेणी का अपने सदस्यों पर न्यायिक अधिकार होता था। तो ये भी सही हो जाएगा, यानी कि 2 और 3 इसका सही होगा। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसी तरह बच्चों ये आपका ख़त्म होता है पार्ट। ठीक है, तो मौर्य उत्तर जो कि गुप्त पूर्व काल है वो आपका ख़त्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कुछ नए क्वेश्चंस जो कि रिलेटेड होंगे किससे बच्चों? तो संगम काल से। ठीक है, तब तक के लिए अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच।